तुला राशि, इसका चिन्ह ही संतुलन है। तो तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 एक संतुलन साधने का महीना रहेगा। यह समय आपके करियर, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। आपके लिए यह जरूरी होगा किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखें और ठोस निर्णय लें। आप जितना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं उतनी ही सफलता आपके करीब आती है। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक भी नहीं सकती। अपने सपनों को थोड़ा पूरा करने के लिए धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखना जरूरी होता है। इस महीने शुक्र, रवि, बुध, नेपच्यून, राहु, शनि मीन राशि से गोचर करेंगे, जो आपके षष्ठम भाव को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब यह समय आपको मेहनत करने और अपने जीवन में अनावश्यक बाधाओं को दूर करने का मौका देगा। तो आइए जानते हैं अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी और सूझबूझ से इन्हें पार भी कर लेंगे। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रतियोगी माहौल तो रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में है तो नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में है उन्हें इस महीने कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में 6 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। व्यवसायियों के लिए यह महीना नए पार्टनरशिप और डील्स को लेकर आ सकता है। तो पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि राहु, नेपच्यून भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ भी मिल सकता है। नए प्रोजेक्ट्स और निवेश के लिए अप्रैल का अंतिम सप्ताह अनुकूल रहेगा। किसी बड़े निर्णय से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। आर्थिक रूप से यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचकर रहना जरूरी है। इनकम के नए सोर्स भी आपके बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण भी रखना होगा। किसी को उधार देने या लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें। यदि आप शेयर बाजार या किसी निवेश योजना में पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले। अचानक से धन प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं टिकेंगे, इसलिए धन को संभाल कर खर्च करें। कॉस्ट कटिंग की एक अच्छी योजना बनाएं और आगे बढ़ते रहिए। जीवन साथी के साथ कुछ गलतफहमियां हो सकती है, क्योंकि राहु और नेपच्यून की स्थिति बुध के साथ एक भ्रम पैदा कर रही है। तो आपको वाद विवाद की स्थिति से दूर ही रहना आपके लिए अच्छा होगा। यदि कोई पुराना रिश्ता टूट चुका है तो इस महीने कोई अप्रत्याशित मुलाकात भी हो सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़ी संबंधों में मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छठा भाव जो है वो सप्तम भाव का 12वां भाव माना जाता है, इसलिए थोड़े मन मुटाव हो सकते हैं। संतान के पक्ष में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जिससे मन को शांति मिलेगी। अप्रैल का दूसरा और चौथा सप्ताह जो है वो आपके लिए थोड़ी कुछ अच्छी खबर ला सकता है। सेहत को लेकर इस महीना थोड़ा सतर्क रहना होगा, खासकर पेट से लेकर जुड़ी समस्या जो होती है ना, उसके बारे में। पुरानी बीमारियां थोड़ा उभर सकती है, इसलिए नियमित जांच आपको करवाते रहना चाहिए। राहु नेपच्यून मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ाते हैं, इसलिए जो भी आपकी आध्यात्मिक उपासनाएं हैं वो आपको करते ही रहने चाहिए। मौसमी बीमारियों से आपको बचकर रहना चाहिए, इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा मजबूत करने के लिए काम भी कीजिए।
नींद की कमी और मानसिक थकान से बच के रहना चाहिए। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी, तभी थोड़ी सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग भी है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलें भी आ सकती है। तो जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं, उन्हें इस महीने अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों के लिए कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। ध्यान भटकने से बचने के लिए एक निश्चित अध्ययन की योजना बनाएं। इस महीने किसी आवश्यक यात्रा की संभावना है। काम या व्यापार के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के योग तो बन ही रहे हैं, लेकिन कुछ कानूनी या प्रशासनिक अड़चनें आ सकती है। लंबी यात्राओं से सेहत का विशेष आपको ध्यान भी रखना चाहिए। धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है, जिससे मानसिक शांति बहुत मिलेगी। तो तुला राशि के लिए निष्कर्ष क्या है? करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य और समझदारी से फैसले लेना जरूरी है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भावनाओं को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, खासकर मानसिक तनाव और पाचन से जुड़ी समस्याओं से आपको बचकर रहना चाहिए। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता तो मिलेगी, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। यात्राएं लाभकारी रहेगी, विशेष रूप से विदेशी यात्रा के योग थोड़े बन रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना संतुलन, धैर्य और आत्मविश्लेषण का समय है। अगर आप मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता भी आपके पास वैसे ही आएगी।